नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी में। दोस्तों, नीतीश कुमार नीति आयोग की मीटिंग में नहीं जाते हैं और तो और एक सीक्रेट मीटिंग भी बुला लेते हैं। तो किसके साथ ये सीक्रेट बैठक हुई है और आखिर नीति आयोग में न जाने का कारण क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, आपको पता है कि विपक्ष के नेता ने, बहुत सारे ऐसे नेता मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने नीति आयोग की मुख्यमंत्री की जो मीटिंग होती है जिसमें अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद करते हैं, उस नीति आयोग की मीटिंग का बर्खास्त कर दिया है, बॉयकॉट कर दिया है। उससे संबंधित एक खबर छपी है, देखिए लिखा है, नीति आयोग 9th गवर्निंग काउंसिल मीट्स बिगिंस एमिड बॉयकॉट बाय सेवरल ऑपोजिशन सीएम्स। और इसमें लिखा गया है कि नीति आयोग का जो है बहुत से मुख्यमंत्री जो विपक्ष के हैं उन्होंने इसका बॉयकॉट किया है, इसमें न शामिल होने के लिए कहा है। अब मैं आपको फटाफट बता दूं कि कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं विपक्ष के। पहले तो रेवंत रेड्डी तेलंगाना के हैं, दूसरे सिद्धारमैया कर्नाटक के, और तीसरा नाम यहां पर सामने आ रहा है हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये तीन ऐसे मुख्यमंत्री हैं विपक्ष के जो नीति आयोग की मीटिंग में नहीं गए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है दोस्तों कि यहाँ पर केवल एक विपक्ष की महिला मुख्यमंत्री गई है, ममता बनर्जी। लेकिन ममता बनर्जी ने नीति आयोग से संबंधित एक बड़ा आरोप लगाया है, खबर भी मौजूद है। लिखा है, ममता बनर्जी वॉक्स आउट ऑफ नीति आयोग मीट, सेज हर माइक वाज म्यूटेड। West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee walked out of a Niti Aayog meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi, claiming her microphone was muted while she was speaking. She accused the government of discrimination and unfair treatment, stating that she was only allowed to speak for 5 minutes compared to others who spoke for 10 to 20 minutes. अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, जो विपक्ष की इकलौती महिला मुख्यमंत्री है जो इस नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई है, उनका यहाँ पर बड़ा आरोप है कि विपक्ष के नेताओं को यहाँ पर बोलने नहीं दिया गया। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल का समर्थन या पश्चिम बंगाल का जो यहाँ पर पक्ष रख रही थी, उन्हें केवल 5 मिनट बोलने दिया गया। वहीं चंद्रबाबू नायडू को तो 25 मिनट बोलने दिया गया, और पक्ष के और भी मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी 15 से 20 मिनट तक का समय जो है ऑन एवरेज तो दिया ही गया है। तो आखिर पश्चिम बंगाल के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों सरकार कर रही है, ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन इससे सबसे दिलचस्प यह है दोस्तों कि जहां पर विपक्ष नहीं मौजूद हुआ, ममता बनर्जी मौजूद हुई, वहां पर जेडीयू के सुप्रीमो नीतीश कुमार की अनुपस्थिति ने सबको चौंका दिया। और तो और दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी के लोगों को भी नहीं मालूम है कि नीतीश कुमार क्यों एब्सेंट रहे हैं इस नीति आयोग की मीटिंग में। खबर देखिए, लिखा है, नो नीतीश एट नीति आयोग, बिहार सीएम स्किप्स पीएम मोदी लेड गवर्निंग काउंसिल्स मीट इन दिल्ली इंस्टेड ऑफ नीतीश कुमार। बिहार डेप्टी चीफ मिनिस्टर्स विजय कुमार सिन्हा एंड सम्राट चौधरी रिप्रेजेंटेड द स्टेट ड्यूरिंग द मीटिंग। यानी बिहार में उप मुख्यमंत्रियों को भेज दिया गया मीटिंग में, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। अब सबने कयास लगाया, हो सकता है कोई महत्वपूर्ण काम आ गया हो, लेकिन महत्वपूर्ण काम ऐसा आ गया कि एक अनौपचारिक तौर पर मीटिंग बुलवा ली और मीटिंग एकदम सीक्रेट तरीके से की गई, जिसकी कानो कान किसी को खबर भी नहीं लगी। देखिए, लेकिन खबर जो प्रकाशित हुआ है वो अपने आप में चौंका देने वाला है। नीतीश चेयर्स जेडीयू मीटिंग, डिस्कसेस झारखंड पोल्स, असेंबली पोल्स इन झारखंड which was carved out of Bihar 2.5 decades ago are due at the end of the year. Bihar Chief Minister Nitish Kumar on Saturday said that it wanted to contest the assembly election in neighboring Jharkhand in alliance with the BJP. इस खबर में आपने पढ़ा कि नीतीश कुमार ने कहा है कि कैसे वो बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की टेंशन इससे बढ़ने वाली है। और अगर ये गठबंधन झारखंड में होता है तो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। और ये सीक्रेट मीटिंग जो की गई है वो झारखंड असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ही गुपचुप तरीके से की गई है। अब इससे संबंधित जो खबर निकल कर आ रही है वो देख लीजिए। लिखा है, नीतीश कुमार की झारखंड चुनाव पर बैठक, जेडीयू के 11 सीटें लड़ने की तैयारी, बीजेपी की टेंशन बढ़ी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने झारखंड की 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। सीएम नीतीश ने इस संबंध में शनिवार को पटना स्थित अपने आवास पर अहम बैठक की। आगे खबर में लिखा है, बता दें कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आजसू के बीच सीटों पर बातचीत शुरू हो गई है। अब नीतीश की पार्टी जेडीयू ने भी 11 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। ऐसे में बीजेपी के अपने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर माथापच्ची होना तय माना जा रहा है। मतलब यहाँ साफ तौर पर खबर में लिखा है कि बीजेपी का यहाँ जेडीयू के साथ सीट शेयरिंग पर काफी बवाल हो सकता है। अगर
11 सीटों की दावेदारी जेडीयू ने इस मीटिंग के बाद पेश कर दी है, तो बीजेपी के लिए अब ये करारा झटका के रूप में साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सीटें खुद लेना चाहेंगी और जेडीयू को कम सीटें देना चाहेंगी। और अगर यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी के बीच बात नहीं बनती है तो हो सकता है कि यहाँ पर नीतीश कुमार अपना स्टैंड बदल ले, और अगर स्टैंड बदल लेते हैं तो सरकार गिरने तक की नौबत आ सकती है। और अगर ऐसा नहीं चाहती है बीजेपी तो ये गठबंधन में रहकर मजबूरी तौर पर यहाँ झारखंड में चुनाव से पहले गठबंधन करना पड़ेगा, और ये गठबंधन होता है तो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा घातक होता है। खैर, नीति आयोग में आखिरकार नीतीश कुमार क्यों नहीं आए, इसको लेकर क्या खबर छपी ये भी आपको बताते हैं। इट वॉज अनक्लियर व्हाई Nitish Kumar was unable to attend important meeting right away. Through sources suggest that the center government's approval of budget proposals for Puducherry may have influenced his decision to skip the meeting. यहाँ लिखा जा रहा है कि पुडुचेरी के संदर्भ में जो बजट पेश करना है उसे लेकर केंद्र सरकार और नीतीश कुमार के बीच बातचीत नहीं बन रही थी, या नीतीश कुमार इससे जो है समर्थन नहीं जता रहे थे, इसीलिए नीतीश कुमार यहाँ पर अनुपस्थित रहे हैं नीति आयोग की मीटिंग को लेकर। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में खटपट जो है काफी ज्यादा प्रत्यक्ष तौर पर देखने को मिली है। हाल में ही निशिकांत दुबे के एक स्टेटमेंट पर कैसे राजीव रंजन ने पलटवार किया था, एबीपी की खबर देखिए। लिखा है, राजीव रंजन रिएक्शन और निशिकांत दुबे। झारखंड में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान से जेडीयू सहमत नहीं है। उनके बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि निशिकांत दुबे कुछ राज्यों में कई जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग जो वो कर रहे हैं, इसे बेहद अव्यवहारिक, बचकाना, अज्ञानतापूर्ण, तनाव बढ़ाने वाला बयान कह सकते हैं। राजीव रंजन ने कहा है कि एक वरिष्ठ सांसद के तौर पर राज्यों के पुनर्गठन और इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की जिस तरह से उन्होंने धज्जियां उड़ाई है, ऐसे नासमझी भरे बयान सुर्खियां बटोर सकते हैं, लेकिन इन बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। ऐसे बयानों को खारिज करना चाहिए, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। यानी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक तरफ नीति आयोग की मीटिंग में विपक्ष ने बॉयकॉट किया है, ममता बनर्जी आती है तो कहती है कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उन्हें केवल 5 मिनट बोलने दिया जाता है। और इसके एक और पहलू देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार इसको बॉयकॉट कर लेते हैं मीटिंग को, और इसका कोई कारण नहीं बताया जा रहा है स्पष्ट तौर पर कि आखिर नीति आयोग की मीटिंग को क्यों जो है नीतीश कुमार नहीं आते हैं। एक और इसका पहलू समझिए कि अब बीजेपी और जेडीयू के बीच में खटपट शुरू हो गई है। निशिकांत दुबे के बयान पर राजीव रंजन का पलटवार आया है, और अब नीतीश कुमार गुप्त तरीके से सीक्रेट मीटिंग झारखंड पर कर रहे हैं, और झारखंड के इस मीटिंग पर जो शीर्ष नेतृत्व के साथ मीटिंग हुई है उसके हवाले से खबर आई है कि अब 11 सीटों पर दावेदारी पेश कर सकती है जेडीयू। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ जाएगी। बीजेपी गठबंधन कर लेती है तो भी मुश्किल में आ जाएगी, और गठबंधन नहीं करेगी तो सरकार गिरने का खतरा जो है यहाँ पर मंडरा सकता है। ऐसे में आपको बताऊं कि जेडीयू काफी ज्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत, हो सकता है कि झारखंड के उपचुनाव से पहले ये पूरी की पूरी प्रेशर पॉलिटिक्स जेडीयू बीजेपी पर डाले, और बीजेपी का यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि बीजेपी आखिरकार आगे कुआं तो पीछे खाई वाली स्थिति में क्या कदम उठाती है, क्या राजनीतिक यहाँ पर दावपेच बीजेपी की तरफ से होता है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी। धन्यवाद।